जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपना रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक वैसे ही होंगे जैसे आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर देखने के बाद में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है, क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है। खैर जो भी है सही है। आज के जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसको बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ते हैं। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। और ये एक न्यूज़पेपर में नहीं, ये कई न्यूज़पेपर में खबर आई है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप तक भी सूचना जानी चाहिए। हालांकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, उम्मीद है आपने वहाँ से देख लिया होगा। आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, फिर बात करेंगे। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू। यानी कि आपको पता भी होगा कि जो अ, अपने आपत्ति की है हम लोगों ने अलग अलग डेट्स में की हैं। जैसे 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की आपको मालूम होगा 11 तारीख को आपत्ति खुल गई थी, यानी कि 11 तारीख को आंसर की खुल गई थी, जिसकी सूचना 10 सितंबर को मिली थी और उसकी लास्ट डेट 15 तारीख को हो गई थी। यानी कि 15 तारीख के बाद में भर्ती बोर्ड ने कहीं ना कहीं जांचना शुरू कर दिया कि देखें कैसी आपत्ति आ रही है। और ये भी इसमें बताया गया कि कौन सा शिफ्ट हार्ड की तरफ इशारा कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कल जब गूगल फॉर्म भरा गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये नज़र आया कि 23 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी जो है मुश्किल लग रही है। तो वो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपत्ति का प्रशिक्षण है, आपत्ति का जो परीक्षण है वो शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि जो जांच वगैरह, राइट। जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। हालांकि अभी 31 तारीख वालों की थोड़ी सी डेट एक दिन और अभी है फालतू। ठीक है, 19 तारीख तक लास्ट डेट है। 19 तारीख के बाद में सभी की आपत्ति की जो लिंक है वो बंद हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी नहीं किया है 31 तारीख वाले या 30 तारीख वाले, वो अपना अच्छे से जो है कर देना। ओके, जो आज के न्यूज़पेपर में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द होगी कट ऑफ जारी। मतलब इसमें कहा गया जल्द जारी होगी कट ऑफ। कट ऑफ मतलब डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें समथिंग समथिंग 3 गुना बुलाए जाने हैं। ओके, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। सिपाही भर्ती, सितंबर आखिरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। अब कन्फ्यूजन ये बना है, यहाँ पर दिया गया है सूचना और एक दूसरे न्यूज़पेपर में देखो क्या दिया गया है। इस न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया है। इसमें दिया गया कि अंतिम सप्ताह में, ये देखो, अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है कट ऑफ सूची, और उसमें दिया गया है सूचना। यानी कि सूचना का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी जो डीवीपीएसटी हम लोगों की है, जितने भी अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उनकी डीवीपीएसटी मतलब अक्टूबर में या नवंबर में कब से कब प्रस्तावित है, वो सूचना। ठीक है, कि अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहिए। लेकिन एक कट ऑफ सूची जारी होना वो यहाँ पे बताया गया है। तो इससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, बट जो भी है वो सारी चीज़ें पढ़ के देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, आप सबको दिख रहा होगा, लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पूर्ति बोर्ड को आपत्ति भेजी है। यानी कि उनकी बात कही जा रही है जिनकी आपत्तियों की लास्ट डेट हो चुकी है। जैसे 23 तारीख की दोनों शिफ्ट की आपको पता होगा लिंक जो है वो डीएक्टिव हो गया, यानी कि बंद हो गया। ठीक है, उनकी लास्ट डेट हो गई है। ऐसे 24 तारीख की, ऐसे 25 तारीख की, 30 तारीख की भी या लास्ट डेट हो जाएगी, 31 तारीख की कल लास्ट डेट हो जाएगी। ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। आगे जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ, भर्ती बोर्ड ने जो शिफ्टों की आपत्ति है वो कहीं ना कहीं देखना शुरू कर दिया है, जांचना शुरू कर दिया है। यहाँ से जब पढ़ेंगे, बोर्ड ने आपत्तियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, ये बताया गया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियों दाखिल करने का अंतिम दिन है। जी हाँ, जो 31 तारीख की लास्ट डेट है वो आप मान के चलिए बृहस्पतिवार को। ओके, इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद में अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, यानी कि जो आपत्ति गई हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन गए होंगे, रीजनिंग के भी गए होंगे, हिंदी के भी, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो जटिल होने और गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों को विसंगति होने संबंधित आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यानी कि अगर भाई भर्ती बोर्ड अभी जांचना ना शुरू किया होता तो कैसे पता चल जाता कि भाई मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों की क्यों नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, खैर आगे देखिए, जब यहाँ से पढ़ेंगे, 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरी शिफ्ट जो है, आपने देखा होगा आरडब्ल्यू गूगल फॉर्म भराया था उसमें भी, या अदर जिन्होंने फॉर्म भराया या अदर तरीके से जैसे भी है उस शिफ्ट में कैंडिडेट हुए हैं अपीयर, हालांकि उतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे नंबर 1 पे कठिन अभी अभी तक चल रही है वो। ठीक है, उसके बाद में 30 की सेकंड शिफ्ट,
वो इसलिए हार्ड हो गई है क्योंकि वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन गलत ही थे वो उसमें, तो उसकी वजह से बच्चों का टाइम भी लगा होगा पेपर में। ठीक है, 30 तारीख की सेकंड की बात। फिर ऐसे बात कर लें 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। तो ये सारे क्रम जो है आप सबने देख लिया होगा बहुत अच्छे से, हार्ड और ईजी और मॉडरेट का। आगे जब आप पढ़ेंगे इसमें 30 की दूसरी पाली के बारे में भी बताया गया है। 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों में लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी कि प्रशिक्षण शुरू हो गया है जो भी आपत्तियां मतलब गई हैं, ताकि निष्पक्षता शुचिता के साथ में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल की है। बिल्कुल सही बात है, अब की बार में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई सूचना नहीं मिली कि ये लीक हुआ होगा, ऐसी कहीं भी सूचना नहीं मिली। ये बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद में स्वीकृत पदों की सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा दस्तावेजों के परीक्षण को बुलाएंगे। सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है, यानी कि सूचना जारी की जा सकती है। अभी यूँ ना माने कि इतनी जल्दी कट ऑफ आ जाएगी, लेकिन हाँ अपना जो काम है वो करते रहना, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। 2018 वाली भर्ती 41,520 वाली देख लेना, अगर आप उसमें अपील हुए थे और नहीं हुए थे तो आपका भाई बंधु दोस्त यार कोई भी हुआ था उससे पूछ लेना कि क्या हुआ था, तो उसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी वहाँ पे चीज़ें हुई थी। 5 दिसंबर को आई थिंक जहाँ पे रिजल्ट आया था, और 7 दिसंबर से जो है वो DVPST शुरू हुआ था, 2 ही दिन से बाद से ही। अब सोचो 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट भी मतलब सब कुछ तैयार करने होते, फ़ोटोकॉपी वगैरह, फिर दूर दूर लग जाता है तो वहाँ भी निकलना होता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आप और हम अपने स्तर की जो तैयारी है दौड़ भाग वगैरह उसको अपने तैयार करके रखेंगे। राइट, ठीक है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी, मैंने सोचा आप तक भी शेयर करनी चाहिए, और आप भी ये सोचना कि इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल जस्ट सुबह सुबह है, तो सोचा आप तक शेयर कर दूं। मैंने भी जस्ट वीडियो बनाई आप तक शेयर की, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि वीडियो को शेयर कर देना, अपने स्टेटस लगा दिया करो, अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों को भेज दिया करो वीडियो को। ठीक है, अब इसमें भी कुछ मतलब पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है। आप जब देखेंगे अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है कट ऑफ सूची, उसमें सूचना बताई थी, इसमें सूची बताई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा संपन्न करने के लिए बाद में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों की आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने को तैयारी कर रहा है। ठीक है, बोर्ड विशेषज्ञों की मदद लेगा। विशेषज्ञ जो मतलब जो क्वेश्चन गलत होगा उसमें डीप तरीके से जांचेंगे कि वाकई में गलत है कि नहीं। 19 सितंबर तक आपत्तियों के बाद बोर्ड विशेषज्ञों का उनका निस्तारण कराएगा। ठीक है, माना जा रहा है कि आपत्तियों को निस्तारण के बाद में इस माह के अंत तक कट ऑफ सूची जारी कर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों जांच प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर भी वही बात कही है, कट ऑफ सूची। हालांकि इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता है इस महीने में, अगले महीने में हो सकता है। अगर इतनी जल्दी हुआ तो काफ़ी जल्दी हुआ, लेकिन फिर भी जो है न्यूज़पेपर में खबर आई है उसको मानते हुए हम लोग अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, और हाँ, जिसने आपत्ति ना की हो, 31 की सेकंड शिफ्ट है और 30 तारीख की भी फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें भी अगर कोई गलत हो 31 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो 1-2 क्वेश्चन जो भी गलत हैं वो अपने कर देना। 31 की सेकंड शिफ्ट में आपने देखा होगा करीब 5 से 6 क्वेश्चनों पे डाउट है, जिसमें 4 तो बिल्कुल गलत हैं, तो उन पे ज़रूर आपत्ति कर दें आप लोग। राइट, तो आगे जब देखेंगे यहाँ से, अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियों में अब तक कुछ प्रश्नों के उत्तर के 2 विकल्प सही होने का, यानी कि देखो अगर आप बताओ, अगर अभी तक जची ना होती कुछ मतलब आपत्तियाँ, तो ये कैसे पता हो जाता 2 विकल्प सही होने, एक प्रश्न पत्र में विषय विशेष के अधिक प्रश्न होने समेत अन्य आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड ने काम ज़रूर शुरू कर दिया है मेरे ख्याल से, तभी तो इतना डिटेल में चीज़ें न्यूज़पेपर में दी गई हैं। ओके, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सभी आपत्तियों का विशेषज्ञों से, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, विधिवत निस्तारण करने के उपरांत आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी। जो आगे की प्रक्रिया है, बोर्ड 30, 24, 25, 30, 31 अगस्त को हुई लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों की आपत्ति अलग अलग तिथियों के अनुसार एकत्रित कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा 23 तारीख को अलग विसंगतियाँ गई हैं, अलग आपत्तियाँ गई हैं, 24 तारीख की अलग डेटर्स में हुई हैं, फिर ऐसे इसी क्रम में, और कहीं ना कहीं बोर्ड जो है इसी क्रम में अपने अच्छे से जांचेंगे। इससे टाइम थोड़ा कम लगता है। जैसे अभी आप ही सोचो, जैसे अपनी 10 शिफ्ट हैं,
अलग अलग शिफ्ट का अगर सर गूगल फॉर्म भराते RW वाले सर, ठीक है, तो उनको कम मेहनत करनी पड़ती। इकट्ठा भराया तो उन्होंने डाटा का अलग अलग करने में काफ़ी समय लगा होगा, ठीक है, और वैसे 1.5 घंटे में काम हो जाता। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि अलग अलग जैसे आपत्तियाँ कराई गई हैं, मतलब जांची जाएंगी अलग अलग डेटर्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में दी गई हैं। उम्मीद है कि दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, और इसको निष्कर्ष निकालने के बाद में अगर आपने अभी तक दौड़ नहीं शुरू की, आपके कितने भी क्वेश्चन हैं डजन मैटर, बस आप अच्छे से अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी है फीडबैक ज़रूर बता देना, और वीडियो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। एक लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।